अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी खिदमत में एक बकरी और शेर का ऐसा मौजिज़ा, ऐसा वाक़या आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वाक़या बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए हम आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखेगा और अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस बकरी और शेर का वाक्य। दोस्तों, हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखेगा। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था क्योंकि वो भूखा भी था। ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती फितरत के हाथों मजबूर होकर कि एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन वो शेर ने ये बहुत ही बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उसकी बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ऐ बकरी, ये जानना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था कि बस अभी अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल ना हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया, नज़र चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ही न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा
बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली ही जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबरा जाएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान हो गया है तो इसे ये बात मालूम हो गई है कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है, तो क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, उसका कोई नहीं था। या अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देना। वो शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। शेर की ज़ुबान से ये बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शानो करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। तभी वो शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथ ही हो, तुम तो मेरे जैसे दिखते हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करता ही नहीं हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। और अब जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ या तुम्हें खाने दूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो घुर्राने लगा और कहने लगा, अरे तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, क्या तू इन्हें खाने आया है? लेकिन मैं हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बनाया, और आज ये सच में मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। तो प्यारे दोस्तों, आपका इस वाक्य के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, रमज़ान के पवित्र माह के समाप्त होने पर ईद उल फितर मनाई जाती है, और इसके 2 माह 10 दिन बाद दूसरी ईद यानी ईद उल अजहा या बकरीद मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी माह धुल हिज की 10 तारीख को ईद उल अजहा होती है। इस माह में दुनिया भर के मुस्लिम हज करने मक्का जाते हैं। ईद उल अजहा का दिन फज्र ए कुर्बानी का दिन होता है। इसके ज़रिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। मुस्लिम धर्म में गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ध्यान रखने की परंपरा है। ईद उल
अजहा के दिन कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। गोश्त के 3 भाग किए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा स्वयं के लिए, एक हिस्सा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद को बांट दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार हजरत ने एक दिन इब्राहिम के सपने में आकर अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उन्होंने बेटे की कुर्बानी देने का निश्चय किया। हालांकि कुर्बानी में भावनाएं बीच में ना आ जाएं, इसीलिए आंखों पर पट्टी बांध दी। अल्लाह का हुक्म मानकर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, लेकिन आंख खोलने पर उन्होंने पाया कि उनका बेटा सही सलामत है और एक दुम्बा यानी कि अरब में भेड़े के समान जानवर पड़ा है। तब से बकरे की कुर्बानी देने का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, कुर्बानी के जानवरों को कुर्बानी से पहले खूब अच्छे से खिलाना और पिलाना व उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। कुर्बानी से पहले जानवर को पानी पिलाना चाहिए। दोस्तों, अपने नाम की कुर्बानी अपने हाथ से करना चाहिए। कुर्बानी से मुराद है कि ज़ब्ह करना। दोस्तों, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों से करवा सकते हैं। कुर्बानी के समय जानवर के पास रहना अफजल व बेहतर माना जाता है। कुर्बानी से पहले जानवर को अच्छी तरह से बांध दें और उसको किबला की तरफ मुँह करके लेटा दें। कुर्बानी के लिए पहले छोड़े को खूब तेज़ कर लें। ज़ब्ह करने वाले भी अपने आप को किबला रुख कर लें और साथ ही दुआ पढ़ें। दोस्तों, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप 5 समय नमाज अदा करते हैं और अल्लाह को सुख दुख में याद करते हैं, नेकी करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, शराब नहीं पीते और साथ ही साथ किसी को बुरा भला नहीं कहते, हर दम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो दोस्तों अल्लाह पाक हमेशा आपको मुसीबतों से बचाता रहेगा। कभी भी आपके पास किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं भटकेगा। अगर आप किसी परेशानी में पड़ भी जाते हैं तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, अल्लाह जिस पर मेहरबान हो जाए, जिसकी दुआएं कबूल कर ले, तो दोस्तों अल्लाह उसे बहुत अच्छे तरीके से नवाजता है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी अल्लाह की इबादत करें, नेकी के राह पर चलें और अल्लाह के बताए हुए रास्तों को फॉलो करें। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख दर्द, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताया गया वाक्य और दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।